हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीके बॉस कंपटीशन चैनल। आज हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया का समरी देखेंगे और ये समरी आपको आज का है। आज दिन है मंगलवार और तारीख है 22 नवंबर 2022। तो आइए शुरू करते हैं आज के टाइम्स ऑफ इंडिया समरी को। इसमें हम लोग जो जो मेन न्यूज होगा उसको देखेंगे, साथ ही एडिटोरियल पर कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये आपको टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसका ई पेपर है। ये आपको सीधे नेट पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है। तो इसी के मदद से आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो लेते हैं सबसे पहला पेज। तो फ्रंट पेज पर आज क्या दिया है, कौन सा मेन मेन न्यूज है देखेंगे। तो ये ईरान वाला एंटी हिजाब कंट्रोवर्सी दिया हुआ है। वहाँ के जो प्लेयर्स थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया है और वहाँ का जो एंथम गाया जाना था उसको गाने से इन खिलाड़ियों ने मना कर दिया है। तो नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। एक नवी मुंबई का न्यूज है। हालांकि ये आपके एग्जामिनेशन के व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है। वहाँ 1 स्क्वायर मीटर, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा प्लॉट जिसका लंबाई 1 मीटर हो और चौड़ाई 1 मीटर हो, और वो वहां पर बिका है 5.5 लाख रुपए में। और ये रिजर्व प्राइस से 5 गुना ज्यादा है। मतलब रिजर्व प्राइस जो होगा उसका 1 लाख समथिंग थाउजेंड के आसपास होगा। तो बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर। और इसमें कोई उस तरह का न्यूज नहीं है जो आपके एग्जामिनेशन के व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट के पेज में ये आपको जो दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बैक्टीरिया वाला। इसको आप साइंस एंड टेक के दृष्टिकोण से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली ये जो आर्टिकल है ये पूरा डिस्कशन यही है कि 5 बैक्टीरिया टाइप्स ऐसा है इंडिया में जो 2019 में 6.8 लाख लोगों की जानें चली गई इससे। ये लैंसेट का स्टडी है। ये बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल है मेडिकल फील्ड का। तो स्टडी सेज ई कोली डेडलीस्ट। तो ये जो 5 बैक्टीरिया टाइप्स था उसका देखिए यहाँ टेबल में नाम दिया हुआ है। सबसे पहला आपका है ई कोली, और इसने जो है इसके कारण जो डेथ हुआ है वो 1.6 लाख है। ठीक है। और डेथ रेट पर 1 लाख पर निकाला जाता है, पर 1 लाख पॉपुलेशन, तो ये 16.1। नेक्स्ट जो है एस निमोनिया है, इसके कारण 1.4 लाख है। फिर के निमोनिया है, एस ऑरियस करके है, फिर ए बाउमनाई करके है। ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा गलत हो मेरा, इसके लिए सॉरी। तो ये बैक्टीरिया टाइप्स है। तो इनके खिलाफ कोई भी मेडिसिन जो है वो प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग जो है आजकल एंटीबायोटिक्स का रेकलेस यूज करने लगे। ठीक है। जैसे तैसे यूज करते हैं। हर दवाओं का एक कोर्स होता है लेकिन उस कोर्स को हम फॉलो नहीं करते हैं और रेकलेस यूज हम लोग करते हैं। इससे क्या हुआ है, इससे जो है एंटी ड्रग आजकल बैक्टीरिया जो है सामने आने लगे हैं जिन पर दवाओं का भी कुछ असर नहीं होता है। ठीक है। तो इसको हम लोग ड्रग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, कि जिस पर दवाओं का असर नहीं हो, ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आप इसका ध्यान में रखेंगे नाम। और सबसे डेडलीस्ट इसमें जो है ई कोली है, और ये लैंसेट जो जर्नल है उसका सर्वे है, उसका रिपोर्ट है। तो बढ़ते हैं कि आगे जो इम्पोर्टेंट न्यूज है आपका उसके उसके तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इससे कुछ सीखा जाना चाहिए। एक अहमदाबाद का व्यक्ति था, उसने अपने एक कैटल जो था, जानवर था उसका, उसको स्ट्रीट पर खुला छोड़ दिया था, तो इसके लिए उसको जेल की सजा हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वर्डिक्ट से उन लोगों को एक लेसन मिलेगा जो अपने जानवरों को खुले में छोड़ देते हैं, जिनको जनरली हम लोग स्ट्रे कैटल के नाम से
जानते हैं, आवारा पशु जिसको आप कहते हैं। तो ये आपका पहला पृष्ठ ही है, फ्रंट पृष्ठ ही है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो फिर आगे बढ़ते हैं और लेते हैं फिर अगला पृष्ठ, कोई इम्पोर्टेंट न्यूज। तो नेक्स्ट जो है आपका, ये भी फ्रंट पेज ही है। तो यहाँ पर देखिए, मोदी प्लेड क्रूशियल रोल इन G20 कंसेंसस। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेटमेंट है। आप जानते हैं अभी G20 का जो सम्मेलन हुआ है इंडोनेशिया के बाली में। तो इंडिया इज ए हाईली वैल्यूड पार्टनर से टॉप ऑफिशियल। तो इस तरह के डिप्लोमेटिक जो है स्टेटमेंट दिए जाते रहते हैं, और दोनों देश के संबंध भी अभी अच्छे हैं। एक समय था जब हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि संबंधों को सुधारा नहीं जा सकता है। तो आज हमारे यूएस के साथ नजदीकियां काफी हैं। डिफेंस के क्षेत्र में हमने उनके साथ बहुत सारे समझौते किए हैं। तो एक समय था जब भारत को रूस के बहुत ज्यादा करीब माना जाता था, लेकिन आज हम सभी देशों को बैलेंस करके चल रहे हैं, अमेरिका हो रसिया हो। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हर कोई अपना हित देखता है, नेशनल इंटरेस्ट जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। यूएस भी जानता है इस चीज को, और जब कभी मौका आता है तो ये बात साबित होती है। अगर कोई बिजनेस की बात हो, यूएस के बेनिफिट की बात हो, तो वहां पर वो भी अपने हित को प्राथमिकता देता है। तो यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, यही इंटरनेशनल पॉलिसी है। नेक्स्ट है कि वाइस अगेंस्ट वुमेन इन प्रमोशन, सुप्रीम कोर्ट टू आर्मी। तो यहाँ पर 34 वुमेन थी, और उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि उनसे जो जूनियर मैन थे, जूनियर थे, उनको जो है प्रमोट करके कर्नल बना दिया गया। तो ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर कुछ फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि अब तो वुमेन को भी परमानेंट कमीशन सेना में दिया जा रहा है, तो उनको क्यों प्रमोशन ना दिया जाए। तो इस पर आगे भी आर्टिकल लिखे जाएंगे। इसका जब वर्डिक्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। तो यहाँ पर एक अर्थक्वेक जो आया है आप जानते होंगे, ये आपको इंडोनेशिया में आया है, जिसमें 162 किल हुए हैं, मारे गए हैं। तो ये एक नेचुरल कैलेमिटी है, और वहाँ के लोगों के लिए हमारी संवेदनाएं। और इस तरह के अर्थक्वेक सभी जगह होते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर, देखते हैं कि कौन सा न्यूज जो है हमारे लिए और इम्पोर्टेंट है। सेंटर अनवेल्स नॉर्म्स टू कर्ब फेक रिव्यूज ऑन ई कॉमर्स साइट। जब हम इस न्यूज को पढ़े तो हमको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। आप देखते होंगे कि जैसे ई कॉमर्स साइट है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, वहां पर आप कुछ खरीदने जानते हैं तो उस सामान का आप रिव्यू देखते हैं कि कस्टमर्स रिव्यूज क्या है। तो आप पॉजिटिव रिव्यू देखते हैं और उस सामान को बुक कर लेते हैं। लेकिन वो रिव्यू भी आजकल पेड होने लगा है, ठीक है। आप किसी को पैसा दें और वो आपके फेवर में रिव्यू लिख देगा। तो ऐसा ई कॉमर्स साइट्स पर होने लगा है। तो इस पर जो है सेंटर अनवेल्स नॉर्म्स। अनवेल्स मतलब हुआ कि कुछ नॉर्म्स उसने सुनिश्चित किए हैं। वेल मतलब होता है आच्छादित होना, घूंघट। अनवेल मतलब हुआ कि प्रकट हो जाने के सेंस है। तो टू कर्व फेक रिव्यूज ऑन ई कॉमर्स साइट्स, ठीक है। तो ऐसा करने वाला जो है भारत पूरे विश्व का पहला देश बन गया है। और साथ ही टिकटिंग और फूड पोर्टल्स विल आल्सो हैव टू डिस्क्लोज पेड फीडबैक। तो जो फीडबैक वो मांगते हैं कस्टमर से, और अगर वो पेड है तो निश्चित रूप से कस्टमर उनके फेवर में लिखेंगे, क्योंकि उसके लिए उन्होंने पैसा दिया है। तो इस तरह जो है रोक लगाने के लिए इस दिशा में भारत में जो है सार्थक पहल किया गया है। तो नेक्स्ट न्यूज लेते हैं हम, कोरोनरी स्टेंट्स ऑन इसेंशियल मेडिकल लिस्ट। तो ये भी आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। ये आर्टरी में अगर कोई डिजीज वगैरह होता है तो उस समय जो है ब्लड सप्लाई के लिए इसको जोड़ा जाता है, कोरोनरी स्टेंट को, ताकि हमारे हार्ट में जो है ब्लड सप्लाई रुके नहीं, होता रहे, और इधर आर्टरीज का जो है इलाज चलता रहे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और ये एक तरह से लाइफ सेविंग किट है। तो
ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द इंक्लूजन ऑफ कोरोनरी स्टेंट्स इन द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022। तो ये एक एक्ट है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एक्ट 2022। तो इसी में उसको जोड़ दिया गया है। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, तो पहले तो इसका प्राइस फिक्स करना होगा। और प्राइस कौन फिक्स करता है, तो द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए विल नाउ फिक्स द प्राइस ऑफ कोरोनरी स्टेंट्स। तो इससे क्या होगा, ये आसानी से उपलब्ध हो पाएगा, आम लोगों के लिए अफोर्डेबल हो पाएगा। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है और इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए, अब इसमें उस तरह का कोई न्यूज़ नहीं है, तो नेक्स्ट पेपर की ओर, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। अगला पेज में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है आपका इनक्रेडिबल इंडिया टू बी बैक टू बूट टूरिस्ट इन पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। तो पेंडेमिक लगभग लगभग समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो इनक्रेडिबल इंडिया, जो हम लोग अपने देश के बारे में विदेशों में प्रचार करते हैं ताकि टूरिस्ट यहाँ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो, बू हो, है ना। तो फिर से जो है वो शुरू होगा, बैक होगा। द कंट्रीज इंटरनेशनल टूरिज्म कैंपेन हैज कम ए फुल सर्किल एग्जैक्टली 2 डिकेड्स लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर तो इन्होंने लिखा है 2 डिकेड्स लेटर, तो शायद ये 20 वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है कि ये अपने पूरे फुल फॉर्म में होगा, ठीक है। ये एक टूरिस्ट है, आप जानते हैं जयपुर में हवा महल है, उसी के बाहर का फोटो है। तो इससे टूरिज्म प्रमोट होगा और ये सेक्टर जो है लॉकडाउन के समय में काफी लॉस में चला है, टूरिज्म ट्रैवल का सेक्टर, तो उसमें एक स्पॉट ऑफ देखने को मिलेगा। COVID on ban gets government scraps air सुविधा फॉर्म फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स। तो जो बाहर से आते थे एयर के द्वारा, तो उनको एक एयर सुविधा फॉर्म भरना होता था, जो एरोप्लेन से आते थे इंटरनेशनल फ्लायर्स, लेकिन अब उसको स्क्रैप कर दिया गया है। और ये प्रीफरेबल है, अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसको इन्होंने स्क्रैप करा है क्योंकि कोरोना के केसेस में जो है बहुत गिरावट देखी गई है। इंडिया गेट्स साइट्स रूल्स। साइट्स रूल्स ईज्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सीसम आइटम्स, ठीक है। तो इस पर जो बैन लगा था, अब इसमें कुछ राहत मिला है इंडिया को। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। जो लोग इस फील्ड में जुड़े हुए थे, इस बिजनेस से जुड़े हुए थे, उनके लिए एक खुशखबरी है कि अब वो इस इसके आइटम को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जो शीशम वगैरह से बना होता है। तो साइट्स रूल ईज्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सीजन आइटम्स, ठीक है। तो इस पर जब कर्व लगा था, रोक लगा था, तो इससे 50,000 जो इंडियन आर्टिसंस थे, कारीगर थे, प्रभावित हुए थे। आर्टिसंस मतलब कारीगर। इन व्हाट कुड बी ए रिलीफ फॉर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स, इंडिया हैज गोट रूल्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर बेस्ड प्रोडक्ट्स मेड ऑफ शीशम और नॉर्थ इंडिया रोजवुड, इसको दलवर्जिया बोलते हैं, शीशो, is under the Convention on International Trade in Endangered Species of वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है साइट्स का, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा ड्यूरिंग इट्स ऑनगोइंग मीटिंग इन पनामा, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर इसको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ का कोई ऐसा फ्लोरा फोना का स्पीसीज है जो कि इंडेंजर्ड है, तो उसके एक्सपोर्ट पर ये रोक लगा देता है। तो शीशम वाला जो था उस पर रोक लगाया गया था, ठीक है। तो अब उसको जो है हटाया गया है। तो हमारे यहाँ के जो कारीगर हैं और उनको इससे बेनिफिट होगा, वो अपने सामान को जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे। QR कोड ऑन मोस्ट सोल्ड ड्रग्स फ्रॉम फ्रॉम अगस्त, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। जो ज्यादा ड्रग्स बिकने वाला है, उस पर जो है
क्यूआर कोड निर्धारित किया जाए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से सबसे पहले जो डुप्लीकेट उसके बनते हैं, है ना, तो इस पर कुछ रोक लगेगा। रिड्यूस काउंटरफेट स्टफ इन द मार्केट। इन फ्यूचर द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग मोर ड्रग्स अंडर द क्यूआर कोड, है ना। तो क्यूआर कोड जब ड्रग्स पर आ जाएगा तो काउंटरफेट स्टफ जो आते हैं मार्केट में उन पर पूरी तरह से रोक लग जाएगा। और अभी जो है क्यूआर कोड इज दैट दे आर ट्रैकेबल, और जब क्यूआर कोड होगा तो उसको आसानी से आप ट्रैक कर सकते हैं। मेकिंग देम मैंडेटरी फॉर 300 ड्रग्स इज ए गुड स्टेप। तो अभी जो है 300 ड्रग्स है जिस पर क्यूआर कोड को जो है क्या किया गया है, कंपलसरी किया गया है, मैंडेटरी किया गया है। तो ये कब से होगा? फ्रॉम अगस्त 2023 द प्राइमरी पैकेजिंग ऑफ कॉमनली सोल्ड ड्रग्स। तो ये सब ड्रग्स का नाम है, कालकोल, ये सब आप नाम भी सुने होंगे। पेंटोसिड है, डीएसआर, विल कम विथ ए बार कोड और क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो एक अच्छा पहल है, सेफ और स्पूरियस, है ना, इससे आपको पता चल जाएगा। तो क्यूआर कोड होना चाहिए। ये यूएन चीफ जो है आपके एंटोनियो गुटेरेस साहब, इनका एक स्टेटमेंट है कि ए वोमेन इज किल्ड बाय कीन और पार्टनर एवरी 11 मिनट्स। तो अगर ये कोई डाटा दे रहे हैं तो ये एक कंक्लूजन की तरह होगा। अगर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड अगर कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से अ, उसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक 11 मिनट, प्रत्येक 11वां मिनट जो है एक वोमेन को मार दिया जाता है उसके अपने संबंधियों द्वारा, या जो पार्टनर्स होते हैं उनके स्पाउस जो होते हैं उनके द्वारा। तो ये बहुत ही दुखद है। अभी भारत में कुछ इस तरह की घटनाएं घट गई है जिसका पूरा चारों तरफ से क्रिटिसिज्म चल रहा है। इसी बीच इनका एक स्टेटमेंट आया है। तो बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, बात अगर यूएन चीफ कर रहे हैं तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल का बात है। तो आज भी हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं सेफ नहीं है, तो बहुत ही दुख की बात है। कॉल्ड ऑन गवर्नमेंट्स टू इंक्रीज फंडिंग, और इन्होंने ये भी कहा है कि वुमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं और उनके लिए वुमेन्स राइट्स के लिए जो भी मूवमेंट चल रहे हैं उसके फंडिंग को आप इंक्रीज करें। इन्होंने सभी सरकारों से अपील किया है। और अहेड ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑब्जर्व ईच ईयर ऑन नवंबर 25। तो 25 नवंबर को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो इसको आप याद रखेंगे, ये 25 नवंबर। और आप ये भी जानते होंगे कि 24 नवंबर को यूएसए में आपका थैंक्स गिविंग होगा, है ना। तो वो भी वहाँ पर एक सेरेमनी की तरह मनाया जाता है जिसमें लोग टर्की को रोस्ट करते हैं और पार्टी चलती है, थैंक्स गिविंग पार्टी। US Secretary General Antonio Guterres, in a message, said violence against women and girls is the most pervasive। pervasive मतलब हुआ कि जो सब जगह है, जिसको आप omni present बोलते हैं, जैसे God is omni present, उसी तरह से pervasive होता है। या इसकी जगह पर आप ubiquitous भी लिख सकते हैं। Human rights violation in the world, and highlighted that every 11 minutes a woman or girl is killed by an intimate partner or family members। तो ये अत्यंत दुखद है। बीबी दिल्ली में एक घटना घटी थी जिसमें एक पिता ने अपनी पुत्री को शूट कर दिया है। तो इस तरह के अनेकों घटना हाल फिलहाल में घटे हैं जो कि उचित नहीं है। इतना भेदभाव, वो भी 21वीं शताब्दी में सोचने लायक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेता जज कैन नाउ गेट ऑनलाइन एफसीआरए नोट, है ना। तो ये सब जो अगर कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो इनको एक फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिलती है। तो इसके लिए इनको जो हमारे देश की होम मिनिस्ट्री है उससे परमिशन लेना होता है। तो अब ये परमिशन ऑनलाइन ले सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर कंसिडरेशन ऑफ proposals फ्रॉम मेंबर्स लेजिस्लेचर या फिर ऑफिस बियरर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। इसी का चर्चा हम अभी कर रहे थे। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए का फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखेंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, दैट वार्स सच कैटेगरीज ऑफ पीपल फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के आप
विदेशी जो आतिथ्य है उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। टू मेक द प्रोसेस ऑफ सबमिशन एंड अप्रूवल ऑफ सच एप्लीकेशन ऑनलाइन, तो अब ये ऑनलाइन हो गया है। तो ये उन लोगों के लिए सुविधा है जो शासन सत्ता में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। अब अगले अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगले अगले पेज में क्या है, क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये ज्ञान व्यापी मॉस्क्यू का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो उसमें जो सिबलिंग मिला है, तो उसके लिए एएसआई जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 3 मंथ्स का समय लिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि हम उसका एज जो है कितना पुराना है ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। हाई कोर्ट स्क्रैप्स गुजरात पॉलिसी गिविंग ऑर्गेन ट्रांसप्लांट प्रायोरिटी टू डोमिसाइल्स। तो ये एक गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि वहाँ जो ऑर्गेन ट्रांसप्लांट होगा तो उसमें वो प्रायोरिटी देंगे वहाँ के डोमिसाइल डोमिसाइल जिसका होगा गुजरात का। लेकिन इस पर जो है हाई कोर्ट जो है स्क्रैप कर दिया है, क्योंकि ये अगेंस्ट है फंडामेंटल राइट के, राइट टू हेल्थ या राइट टू लाइफ का ये, कि अदर स्टेट से अगर गए तो उनको ऑर्गेन ट्रांसप्लांट वहाँ पर कराने में प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, दिक्कत होगी उनको, तो इसको स्क्रैप कर दिया है। और राइट टू लाइफ और राइट टू हेल्थ इसी के बेसिस पर इसको जो है स्क्रैप किया गया है। तो चलिए, इसमें अब कुछ खास नहीं है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और फिर देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रस्टी केबल्स लूज बेल्ट्स लेड टू मोरबी क्रेश, तो जांच चल रही है। ये आपको पता होगा, जो वहाँ पर एक मोरबी हादसा हुआ है गुजरात में, पुल जो ब्रिज जो ब्रेक कर गया है, तो बोला है रस्टी केबल्स, मतलब जो ये केबल्स थे उनमें जंग लग गए थे, बोल्ट जो थे पूरा लूज थे, है ना, ये सब कारण से मोरबी का क्रैश हुआ। ऑल्सो ब्लेम्स ओवर क्राउडिंग, और ओवर क्राउडिंग भी एक रीजन था। तो ये सब जांच चल रही है, ये अभी हमेशा न्यूज में रहेगा। तो इसमें भी अब कुछ खास नहीं है और चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला पेज में देखते हैं कि कौन सा है। एक्सपर्ट्स डिबेट इफ मीजल्स वैक्सीन शुड बी गिवन एट 6 मंथ। देखिए, महाराष्ट्र में अभी क्या हुआ है हाल फिलहाल में कि मीजल्स के कारण 10 बच्चों की जान चली गई है, जिससे ये एक्सपर्ट के बीच जो डिस्कशन चलने लगा है कि जो मीजल्स जो है, शायद इसका हिंदी चेचक खसरा वगैरह होता है, तो 9 महीने में जो दिया जाता है उसको क्या उसका समय घटा के 6 महीना कर दिया जाए, तो इस तरह का डिस्कशन चल रहा है एक्सपर्ट्स के बीच। हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर कुछ डिसीजन लिया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये तो आपको बताए थे, नवी मुंबई वाला प्लॉट 1 मीटर स्क्वायर का जो 5.5 लाख में बिका है। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं, अगला पृष्ठ देखते हैं क्या है। हाउ बिहार इज क्लोजिंग द गैप, है ना, तो इसको देखेंगे थोड़ा सा। ये बिहार के बारे में कुछ आर्टिकल्स हैं, तो इसको देखते हैं क्या है। हाउ बिहार इज क्लोजिंग द गैप विथ रिच स्टेट्स इन रूरल वाटर सप्लाई। तो ये जो आपका हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का नल जल योजना है, तो उसका अब कुछ असर दिखने लगा है। हालांकि इसमें अभी बहुत सारी समस्याएं हैं इम्प्लीमेंटेशन में भी, लेकिन ये सही बात है कि सिर्फ अकेला सीएम साहब कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे जो ऑफिसर्स हैं जिनके हाथों में इस मिशन की जिम्मेवारी सौंपी गई है, उनको भी थोड़ा ढंग से काम करना होगा, तभी जाके ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। और साथ ही लोगों का भी सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जगहों में देखा गया है कि वो जो वाटर है उसका मिस यूज भी हो रहा है, तो ये सब सबके सहयोग से ही संभव है।
तो इन जस्ट 3 years सिंस 2019, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और ये आर्टिकल जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी, तो इसको थोड़ा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो डाटा दिया है कि द शेयर ऑफ हाउस होल्ड्स कवर्ड हैज ऑफिशियली राइजन फ्रॉम 1.9% टू 96%। तो ऐसा मात्र 3 साल में हो गया कि मात्र 2% के आसपास कनेक्शन था, वो अब कितना हो गया, 96% हो गया नल जल योजना वाला। देखिए इसको यहाँ पर जो है ग्राफ के माध्यम से भी दिखाया गया है। बिहार देखिए यहाँ पर है, तो ये 1.9% था, और ये अगस्त 2019 का डाटा है। फिर नवंबर 2022 में देखिए बिहार का कितना है, 95.7%। तो एक बहुत बड़ा जो है लीप है, बहुत बड़ा उछाल है, और डिफरेंस दोनों का है 93.8%। बिहार शॉ बिगेस्ट जंप इन कवरेज। तो यहाँ पर लिस्ट देखिए बहुत सारे स्टेट का है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जंप आप बिहार का ही देख रहे हैं। 70 है आपका, तेलंगाना का, पंजाब का 50.9 है, लेकिन बिहार का है 93.8। तो वहीं पर लिखा हुआ है कि बिहार मेड ए प्रोडिजियस, प्रोडिजियस माने प्रतिष्ठित, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको आप कहते हैं, लीप इन टेप वाटर कवरेज फ्रॉम 1.9% इन 2019 टू 87 इन 2021, ठीक है। और फिर अंततः 22 में जो है ये आपको 95.7% पहुंच गया है। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं हुई जब आर्टिकल छपा है, तो ग्राउंड रियलिटीज क्या है। तो ग्राउंड रियलिटीज हम लोग सब जानते हैं क्या है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। फिर वही बात आ जाती है कि अकेला आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं, जो भी लोग अपॉइंट किए गए हैं, उनको सही से काम करना होगा। बहुत जगह में आप देखते होंगे कि फिल्टर खराब है, बहुत जगह जगहों में मोटर खराब और बंद पड़ा हुआ है। तो ये सब देखने को मिलता है। आप अपने लोकेलिटी में भी देख सकते हैं कि ग्राउंड पर की रियलिटीज क्या है। और कभी कभी ऐसा सेटिंग भी आपको मिल जाएगा गांव में कि अगर ढलान है, तो ढलान की ओर पानी जो तेजी से फ्लो कर रहा है, अगर आप ऊंचाई पर हैं तो आपकी तरफ पानी कम आ रहा है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलता है। तो ग्राउंड रियलिटीज तो यही है। तो इसको जो है बहुत सारे लोगों का इसमें जो है इंटरव्यू लिया गया है, पूछा गया है कि क्या ग्राउंड रियलिटीज है। और इसका जो है सरकार ने इसका खंडन भी किया है कि आप कुछ लोगों को उठा लेते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं, तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो रहेगा ही। लेकिन ग्राउंड रियलिटी हम लोग सब जानते हैं। तो इसको सफल बनाने के लिए बहुत एम्बिशियस योजना है, ये सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। अकेले कोई एक इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो चलिए, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, और उम्मीद है कि नल जल योजना आने वाले समयों में सफल रहे। Probe on to examine if wagons derailed due to sudden braking। तो ये उड़ीसा वाला घटना है, इसको आप खुद से पढ़ेंगे। अब इसमें उस तरह का कोई इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है। यहाँ पर एक है कि बाज ह्यूज फॉर इंडिया टाइज इवन बिगर, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होता है, और ताकि इस संबंधों में एक गर्म जोशी बना रहे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। तो नेक्स्ट पेज है टाइम्स ग्लोबल। तो ग्लोबल वाले में तो ये आपको पूरा छाया हुआ है। अभी इंडोनेशिया में जो अर्थक्वेक आया है, और बहुत दुखद घटना है। इसमें ज्यादातर बच्चे मर गए हैं, और 326 जो है पीपल इंजर्ड भी हुए हैं, और इसका इंटेंसिटी 5.6 था। तो बहुत भयावह सीन से आप देख सकते हैं। कुछ लोगों को ये ठीक नहीं लग सकता है इस तरह की तस्वीरें। Cold and dark keep residents prepare for
वर्स्ट विंटर। तो आप जानते हैं कि यूक्रेन और रूस में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है, तो निश्चित रूप से ये वहाँ का जो विंटर है बहुत बुरा वहाँ का बीतेगा। और ना तो बहुत सारे इलाकों में लाइट की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है, और है भी तो लाइट बहुत कम समय के लिए आ रहा है, तो इस तरह की समस्या है। तो ये बहुत बुरा दौर उन लोगों के लिए कहिए। देखिए स्पष्ट लिखा है कि फील्स लाइक ए डेथ ट्रैप, नो लाइट्स, नो वाटर, नो वे टू कुक फूड, एंड द रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू एस्केप फ्रॉम द 21st फ्लोर इन टाइम शुड ए रशियन मिसाइल स्ट्राइक। तो मिसाइल स्ट्राइक जो है रसिया का कंटिन्यू है। ऐसे समय में जो है ये बहुत बुरा विंटर है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए क्या सिचुएशन वहां पर होगा, इतनी ठंड होगी, उनके यहाँ लाइट्स नहीं है, वाटर्स नहीं है, और भोजन बनाने के लिए कोई उपाय नहीं है। तो अ, भगवान करे कि इनका एक बहुत जल्दी अच्छा दिन आए, और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से ही सही, लेकिन ये जो बार है वो समापन की ओर बढ़े, क्योंकि इससे आम जन बहुत प्रभावित हो रहे हैं। As they head into a cold winter, residents of a bombed out Ukrainian village can only gaze in longing at a mural painted by graffiti artist Banksy। तो यहाँ पर देखिए एक म्यूरल है जो दीवार पर तस्वीर वगैरह लगाते हैं, तो वही ये लोग देख रहे हैं, वहाँ का कोई आर्टिस्ट है इसको बनाया है। तो ये सब आपको दिया हुआ है। वहाँ की बहुत बुरी स्थिति है कीव की, यूक्रेन की। जनरल बाजवा आप जानते हैं, ये पाकिस्तान के जो है आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं। बिकम फैमिली बिकम बिलियनियर्स, तो इनके रिश्तेदारों ने अच्छा खासा पैसा कमाया है। इनका जो 6 साल का टेन्योर है, इस दौरान इनके रिश्तेदार बिलियनियर्स बन गए हैं। और देखते हैं कोई अगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर मिलेगा तो बताएंगे। ये देखिए इसी का चर्चा कर रहे थे कि 24 नवंबर को थैंक्स गिविंग पार्टी होगी, जहां पर न जाने कितने टर्की जो होता है हमारे देश में, ये जो मुर्गा चिकन टाइप का होता है, तो थोड़ा उसका साइज बड़ा होता है, उसी को लोग थैंक्स गिविंग के दिन जो है रोस्ट करते हैं और खाते हैं। ठीक है, तो यही नज़ारा है। खैर ये दोनों तो बच गया, और ये दोनों को जो है ऐसे ही रखा गया है सुरक्षित रूप से। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि जब कितने ही टर्की जो है थैंक्स गिविंग डिनर टेबल पर चले जाएंगे, वैसे समय में ये दोनों जो है टू टर्कीज फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना एंड नेम्ड chocolate and chip on Monday, sparing them from Thanksgiving dinner table। तो ये दोनों बच गया। ऐसा एक वहाँ का कुछ सेरेमनी है जिसमें दो टर्की को सुरक्षित बचाया जाता होगा उस दिन से, तो ये एक परंपरा होगी। मिलियंस ऑफ टर्कीज विल बी रोस्टेड इन थैंक्सगिविंग ovens on Thursday across the country, but chocolate and chip दोनों का नाम रखा गया है, एक का चॉकलेट चिप will live out, वे दोनों अपनी जिंदगी जिएंगे their lives in their home state at North Carolina State University। ठीक है, तो ये वहाँ की जो है एक परंपरा है ना। तो पार्डन टू टर्कीज, दो को क्षमा किया है इन्होंने कि तुम दोनों को रोस्ट नहीं किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अगला आपका क्या है। अब देखिए ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट पेज है एडिटोरियल वाला, और इसमें पहला जो एडिटोरियल दिया हुआ है, रेस्ट डिसफंक्शन।
बेल शुड बी द नॉर्म नॉट जेल, ठीक है। फैक्टर्स डिस्यूडिंग लोअर कोर्ट्स फ्रॉम गिविंग बेल मस्ट बी एड्रेस्ड। तो आजकल जो है लोअर कोर्ट्स जो है बेल देने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि कहीं उनका क्रिटिसिज्म ना हो जाए। आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया हो, तो आज इतना लोग जागरूक हो गए हैं कि हर एक डिसीजन को देखते रहते हैं, और कुछ उसमें उनको खामी नजर आता है तो उस पर अपना रिएक्शन देने लगते हैं। और लोअर कोर्ट्स के जो जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, उनको एक हमेशा डर बना रहता है कि कहीं हमारे वर्डिक्ट्स को हाई कोर्ट के द्वारा क्रिटिसाइज ना कर दिया जाए। तो ये डर उनमें हमेशा बना रहता है। तो यही कहते हैं कि इस तरह का जो है उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। क्या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लोअर कोर्ट्स के जज को बेल देने से रोकता है, और इसके कारण बहुत सारे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं उनको लैंग्विश होना पड़ता है, जेल में ठहरना पड़ता है। तो यही हमारे जो सीजीआई है चंद्रचूड़ साहब फ्लैग्ड ए क्रिटिकल इशू व्हेन ही ऑब्जर्व दैट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इज हेजिटेंट, है ना, हिचकिचाते हैं अबाउट ग्रांटिंग बेल इन हीनियस ऑफेंसेस फॉर फियर ऑफ बीइंग टारगेटेड। ठीक है, तो आजकल हर कोई को हम लोग टारगेट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो लोअर जुडिशरी जो है इससे थोड़ा सा बचती है और सेफ प्ले करती है कि उनका जो है पब्लिक में भी क्रिटिसिज्म ना हो, या फिर हाई कोर्ट के जज जो हैं वो भी उनके डिसीजन को क्रिटिसाइज ना करें। तो इस तरह का जो सिचुएशन बना है इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, इसी पर ये आपको पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में ये दिया हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राइवेसी ऑफलाइन। ए कंट्रोवर्सी इन बेंगलुरु shows why data law must cover फिजिकल डाटा कलेक्शन एज वेल। तो अभी देखिए ये प्राइवेसी जो है ऑनलाइन डाटा के लिए, इसके लिए लॉ भी बनाया गया है, लेकिन ऑफलाइन के लिए क्यों नहीं है। डाटा कलेक्शन का मीडियम भले ही अलग हो, एक ऑनलाइन हो एक ऑफलाइन हो, लेकिन प्राइवेसी तो होनी चाहिए। तो इस तरह का एक कोई घटना घट गया है वहाँ बेंगलोर में। कुछ एनजीओ के लोग थे जिन्होंने डाटा को गलत ढंग से कलेक्ट किया। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी पूरा बेंगलुरु में उठा कि आप ऑनलाइन डाटा ही नहीं, ऑफलाइन डाटा कलेक्शन जो है उसकी भी प्राइवेसी के लिए कुछ लॉ लाइए, या लॉ तो है ही, उसके अंदर जो है ऑफलाइन जो डाटा है उसको भी ले आइए। तो ये पूरा है, और ये बिल्कुल सही बात है कि किसी तरह से लोगों का डाटा आप कलेक्ट करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करें कलेक्ट या ऑफलाइन आप कलेक्ट करें, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, या फिर वो गलत लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए। तो इस पर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो नियम सिर्फ ऑनलाइन के लिए नहीं, ऑफलाइन के लिए भी होना चाहिए। तो इसी पर ये आपका पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जजिंग ए डिकेड ऑफ पॉक्सो। तो पॉक्सो एक्ट को लगे एक डिकेड हो गया है, 10 साल हो गया है। तो इसको जज कर रहे हैं कुछ लेखक लोग, अपूर्वा है, आदित्य रंजन, संदीप, भूपति राजू, सरीन जोशी एंड डेनियल एल चेन। तो ये लोग इसके एक्सपर्ट हैं। इन लोगों ने जो जुडिशियल डाटा है उसके आधार पर इस लेख को लिखा है, और ये लोग ऑथर्स हैं ऑफ ए रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट टाइटल्ड ए डिकेड ऑफ पोक्सो डेवलपमेंट चैलेंज फ्रॉम जुडिशियल डाटा। तो ये हवाबाजी नहीं है, जो जुडिशियल डाटा है उसके आधार पर इसको लिखा गया है। तो आप जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट आया था, जो हमारे बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेज हो रहे थे, जो उनका सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था, उसको रोकने के लिए आए थे। तो इसका समीक्षा क्या किया गया है इस लॉ का, कि क्या इम्प्लीमेंटेशन में क्या हर्डल्स हैं, फिर लेसन्स हम लोगों को क्या मिला इस 10 वर्षों में, क्या उसमें कुछ सुधार किए जा सकते हैं नियम में। तो इन सारी बातों का इसमें चर्चा है। प्रोटेक्टिंग आवर चिल्ड्रन विल रिक्वायर ग्रेटर क्रॉस स्टेट लर्निंग एंड इम्प्रूविंग जुडिशियल कैपेसिटीज। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और क्रॉस स्टेट लर्निंग। ठीक है,
तो ये लिखने का मतलब यही है कि हो सकता है कि किसी एक राज्य में पॉक्सो बहुत अच्छा से लग गया हो, काम कर रहा हो, लेकिन दूसरा राज्य इसमें शिथिल हो, तो ये अध्ययन करने की जरूरत है। इम्प्रूविंग जुडिशियल कैपेसिटीज, और कैपेसिटी तो सुधारने का जरूरत है ही। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जजेस की संख्या भी बहुत कम है, तो वो सब भी सुधारा जाना चाहिए। ऑन November 14, 2022, the POCSO Act completed a decade of being on the statute books in India। तो इसका जो है 14 नवंबर 2022 को पूरा 10 साल हो गया पोक्सो एक्ट का। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और इस पर आपको क्वेश्चंस रह सकते हैं। खास करके अगर आपका ऑप्शनल पेपर सोशियोलॉजी वगैरह है तो उसमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ से आप कुछ डाटा उसमें लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लॉ, तो लॉ का जो है ऑब्जेक्टिव क्या था, तो यही था कि द नीड फॉर ए डेडिकेटेड लॉ टू डील विद सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन emanated from a realization that by failing to account for the specific needs of child victims, the criminal justice system's response to such cases lack the sensitivity required। ठीक है, तो ये मेनली जो है हमारे चाइल्ड्स के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हो रहा था उसको रोकना था, इसका ऑब्जेक्टिव यही था। और भी बहुत सारे इसमें प्रावधान थे जो उसमें इम्पोर्टेंट है, कुछ यहाँ पर लिखे गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर इसमें हर्डल्स क्या है, तो जानते हैं कि हर्डल्स तो हमारे देश में होता है, क्योंकि इतना भास्ट कंट्री है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता ही होता है। तो ये इजी टास्क नहीं था हमारे अथॉरिटीज के लिए। फ्रॉम द स्लो पेस ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स टू डिले इन इन्वेस्टिगेशन एंड फाइलिंग ऑफ चार्ज शीट्स टू नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ सपोर्ट पर्सन फॉर चाइल्ड विक्टिम्स इन मोस्ट केसेस। तो ये आपको दिया हुआ है कि प्रत्येक स्टेज पर ये जो एक्ट था कुछ ना कुछ हर्डल्स फील किया, चाहे वह धीमा पेश हो किसका, डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, डिले इन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में तो अक्सर डिले होते हैं हमारे देश में, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट फाइल करने की बात हो, बहुत सारे केस में आप देखते होंगे कि 4 साल 5 साल हो जाते हैं लेकिन चार्जशीट फाइल नहीं किए जाते हैं। नन अपॉइंटमेंट ऑफ सपोर्ट पर्सन, सपोर्ट पर्सन जो है उसका भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तो ये सब में डिले देखे जाते हैं हमारे देश में। आवर स्टडी ऑफ केस मेटा डाटा फॉर आवर, इतना तो ये सब जो है पूरा ये जो आर्टिकल लिखा गया है आपको पहले ही बताया कि जुडिशियल डाटा के बेसिस पर लिखा गया है। आगे है इसका लेसन लर्न्ड की, क्या हम लोगों ने लेसन सीखा। वाइल मासिव डिलेज इन डिस्पोजल ऑफ केसेस, बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, छोटा मोटा नहीं, मासिव डिले हो रहा है, तो हम ऐसा ना कंक्लूड कर लें दैट द एक्ट हैज फेल्ड, कि एक्ट फेल हो गया है टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ फास्ट ट्रैक जस्टिस फॉर चाइल्ड विक्टिम, दैट वुड बी ए हैस्टी कंक्लूजन एट बेस्ट। तो जल्दबाजी होगी ऐसा कहना कि ये लॉ फेल हो चुका है। दाउ द एक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन इज फार फ्रॉम परफेक्ट, the fact remains that criminal justice system is more sensitive towards child victims today than it was a decade ago। ठीक है, तो एक जागरूकता जरूर आई है, हम लोग बहुत सेंसिटिव हुए हैं, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बहुत सेंसिटिव हुआ है इसके लिए। तो आज जो वैसे बच्चे जो विक्टिम हैं इसके, तो सिस्टम जागा जरूर है। तो इसका जो लेसन इससे जो सीख मिला है, और तो ये लिखा हुआ है, we believe that a strong data systems and digital platforms can help transfer learning across states and contextualize the best practices to the local courts। ठीक है, तो ये सब और हो सकता है कि डाटा सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग आप करें, और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें, इससे डाटा ट्रांसफर हो सकता है बड़ा आसानी से अक्रॉस स्टेट, और हम उसको सीख सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो ये सब चीजें जो है किया जा सकता है। गोइंग फॉरवर्ड, द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी नीड टू एसेस द गैप्स इन इम्प्लीमेंटेशन, तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और जुडिशरी को भी देखना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या गैप है, एंड स्ट्रेंथन
द कैपेसिटी ऑफ द वेरियस सेक्टर्स टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। और फिर उन कमियों को दूर करना चाहिए, जो भी कमी है उसको हटा के इस एक्ट को और स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत बनाया जाए। तो यही आपका पूरा पॉक्सो एक्ट था, जिसका कि 10 साल हो गया है। अगर आपका ऑप्शनल पेपर सोशियोलॉजी है तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़े, कुछ डाटा है और ये जुडिशियल डाटा है, ये आपको एग्जाम में काम देगा, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम देते हो या यूपीएससी का, डाटा आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। तो अगला पेज निश्चित रूप से बिजनेस वाला होगा, तो इसमें कुछ अगर जरूरी न्यूज होगा तो देखेंगे। इंडिया इनकॉर्पोरेट्स 6 कैपेक्स फोकस सोर्स फॉर जॉब्स इन नेक्स्ट बजट। देखिए कैपेक्स जो होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का टर्म है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होता है ओपेक्स होता है, ठीक है। तो डेली का वो होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो डेली बेसिस का जो खर्च होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे रेंट देना है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। आप अगर एक कंपनी चलाते हैं तो आप रेंट देते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते होंगे, या डेली वेज आप पे करते होंगे, क्लीनिंग पर फिर खर्च आता होगा, तो वो सब जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और एक होता है केपेक्स, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने कंपनी के लिए कोई एसेट खरीदा या फिर कोई मशीन खरीदा, जो आपको एक टैक्स ईयर से ज्यादा समय तक बेनिफिट दे सकता है, वे सारे चीज कैपेक्स में आते हैं। तो इंडिया इनकॉर्पोरेट्स जो है, इसमें बोला है सरकार को कि इस पर थोड़ा ध्यान दे। और कंसेशनल टैक्स रेजिम, इन्होंने टैक्स में कुछ छूट मांगा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ताकि हम कंटिन्यू कर सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कर सकें। तो इनके जो स्टॉल वार्ड्स थे, इंडस्ट्री कैप्टन्स थे, जो अपना एक इस फील्ड में तजुर्बा रखते हैं, तो उनका ये सब मांग था कि आप टैक्स में थोड़ा छूट दें, और भी बहुत सारी मांगे हैं। इसमें जो सी आई के अ, सचिव थे वो भी गए थे, सीआईए प्रेसिडेंट सॉरी अध्यक्ष संजीव बजाज, ये आपको पूछ सकता है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, सीआईए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ऐसा इसे कुछ फुल फॉर्म होता है। तो उसके जो प्रेसिडेंट थे संजीव बजाज, वो भी गए थे। तो ये सब मांगे थी कि स्टेप अप प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो जो ये प्राइवेटाइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें और थोड़ा तेजी लाए। reduce fiscal deficit to 6% of GDP next fiscal from 6.4% this year। ठीक है, तो बोल रहा है फिजिकल डेफिसिट जो है उसको 6% तक लाइए अगले फिजिकल से, और अभी जो कि 6.4% है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दीजिए, इन लोगों ने मांग रखा है। पब्लिक स्पेंडिंग बाय अनदर 35%। तो जितने भी इन लोगों के डिमांड थे सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर फिक्की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी कुछ डिमांड था, तो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें कैपेक्स क्या होता है, ओपेक्स क्या होता है, ये सब चीजें जो है जाननी चाहिए। रेगुलर जो है ये सब न्यूज में रहता है। सीआईआई के प्रेसिडेंट कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर तो आप जानते ही हैं हमारे कौन है, निर्मला सीतारमन है। तो यही सब इन लोगों का डिमांड था। विल ऑल्सो इंक्लूड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, provide jobs for sectors that create additional jobs, कंसेशनल टैक्स रेजिम। तो यही सब इन लोगों का कुछ मांग था, ठीक है। मेल्ट डाउन इंडियन बिग नॉट हिट एज हार्ड एज ग्लोबल जियांट, तो ये भी एक बढ़िया आर्टिकल है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये रंगाराजन साहब का एक आर्टिकल है, आरबीआई के ये गवर्नर रह चुके हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में और कुछ क्या इम्पोर्टेंट है, फिर इस सेशन को अब समाप्त करेंगे। टाइम्स स्पोर्ट, तो स्पोर्ट के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, हमेशा क्रिकेट वगैरह देखते रहते हैं।
कोई वर्ल्ड कप चल रहा है या कॉमनवेल्थ गेम्स, आप उसका भी थोड़ा जानकारी रखिए। तो अब सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और ये सेशन कैसा लगा, करंट अफेयर्स का और कुछ इसमें जो वर्ड मीनिंग की हम चर्चा करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए न्यूज़पेपर के साथ, टाइम्स ऑफ इंडिया समरी के साथ। तो सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।